हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट के हिंदी का पाठ पढ़ेंगे यूपी टेट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चंद्रयान के रचयिता। तो चंद्रयान के रचयिता कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले ऑप्शन है मलिक मोहम्मद, जैसी कुतुबन महाजन, और चौथा है मुल्ला दाऊद। तो इसके चंद्रयान के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक, मुल्ला दाऊद इसके रचयिता है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है द्विवेदी युग नामकरण किया गया। द्विवेदी युग किसके नाम पर हुआ था? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ी थी छायावादी की? सुमित्रा नंदन पंत की कविता में 1918 में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। उनकी जो 7 कवि थे, उनके कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? उनकी कविताओं के संग्रह का तार सप्तक नाम था। ठीक है, 1943 में आज्ञे के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसमें 7 कवियों का एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया, जिसे तार सप्तम नाम दिया गया था। ठीक है, अब वो तार सप्तम कवि वो कौन से कवि थे? देखिए, आगे हैं गिरिजा कुमार है, माथुर है, भरत भूषण अग्रवाल है, मुक्त बोध है, प्रभाकर माचो है, और नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा इत्यादि लोग तार सप्तक में इतने लोग थे। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा किसकी है? मोहनदास नैमिषा राय की है। ठीक है, मोहनदास नैमिषा राय। ठीक, फिर छठवां क्वेश्चन है इदत्रामम रचना किसकी है? इदत्रामम रचना किसकी है? मैत्रेय पुष्पा नामक कवि की ये रचना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो सौ अनजान और एक सुजान ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। क्यों कमी आई? देखिए, इसका आंसर है बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, मतलब शहर और ग्रामीण गांव के दोनों का वातावरण एक दूसरे से भिन्न होता ही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि केशवदास की कौन सी कृति आपने अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। छंदों की विविधता में भटक गई लगती है किसकी है? रामचंद्रिका की। रामचंद्रिका केशव दास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भव्य विचार्यो संयोग दृश्य निष्पादित सूत्र किसका है? ये सूत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये सूत्र किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला भरत मुनि का ये सूत्र है। ठीक, भरत मुनि का ये सूत्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपरोक्त सभी में से क्या है? इसमें का डी, उपरोक्त सभी का होना चाहिए हिंदी टीचर के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? तो उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा में जो बच्चे मतलब एक्ट करते हैं उस वही रूल। ठीक है, तो वही नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ठीक। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? लोक मंगल, जिन्होंने लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंतवर्ण। ठीक है, दंतवर्ण तो दांत का यूज करके बोला जाता है दंतवर्ण। ठीक, जिन दांत में दांतों का यूज करके बोला जाता है वो दंतवर्ण होता है। कौन सा शब्द है? ता। इसमें दांत और जिह्वा और ऊपरी दांतों की स्पर्श करती है, तो ये दंत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से देख के जैसे ता, थ, द, ध, न, स सभी क वर्ण कंठ कहलाते हैं। च वर्ग तालव्य कहलाते हैं। ट वर्ग मूर्धन, त वर्ग दंत एवं प वर्ग ओष्ठ होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? दुग्ध दो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त है ना। वक्त, वक्र, वर्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्त हो जाएगा, वक्त। ठीक है, व आधा क अत। ठीक, इसमें देखो, इसमें अच्छे से इसमें समझाया भी है। जैसे व आधा क, त, वक्त, व, र, मतलब क पहले आ गया। यहाँ देखो। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? सी मुमुक्षु, मतलब मोक्ष प्राप्ति चाहता है जो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलेंगे मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में आ किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो अंग किससे पहले आता है? आह से पहले। अंग आह ओ आओ अंग। शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? किसके पहले आता है? तो अंग आह से पहले आता है ना, सी। हाँ, निम्नलिखित शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता? अंग आह से पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द। उपकार को न मानने वाला को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं ना, जो किसी का उपकार नहीं मानता, भूल जाता है, उसको कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का अद्भुत नमूना रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। ताजमहल का अद्भुत नमूना। ताजमहल का अद्भुत स्थापत्य कला। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, इसका स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को किंकर्तव्य मोड़ बना देती है। क्या बना देती है? सुविधाएं। जो सुविधाएं व्यक्ति को दी जाती है, तो उससे व्यक्ति कार्य को करने में थोड़ा सा आलसी हो जाता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? अक लेखक, अक लगा हुआ ना, अक डी लगा है लेखक शब्द में। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? कर्मबद्धता, उपयुक्तता, अशुद्धता जो है, ये का पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अन्याय से अनन्याय किसकी रचना है? अन्याय से अनन्याय किसकी? अन्याय से अनन्या किसकी रचना है? ए किसकी रचना है? डी की प्रभा खेतान की। प्रभा खेतान की। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले का सकलमय छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार? उपमा तो होगा नहीं, रूपक होगा नहीं, श्लेष अलंकार है। इसमें नहीं, श्लेष अलंकार भी नहीं है, उत्कृष्ट अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मत भरे खेत, श्याम रत्नार जियत मरत, झुकी परत जेहि
चितवन एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, जो ये लाइनें किसकी है, और तो इसकी ये है रसलीन की पंक्ति। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। ये किसकी पंक्ति है, रसलीन की। ठीक। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, तो आवारा मसीहा जीवनी में किसका है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक। पिता कहानी के लेखक कौन है, पिता कहानी के लेखक कौन है, पिता कहानी के लेखक है ज्ञान रंजन पिता कहानी के लेखक है। नेक्स्ट है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये मतलब कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्तियाँ हैं, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये है भगवती चरण वर्मा की। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।